हाय एवरीवन। तो आज मैं बना रही हूँ डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा, जो कि 3 फ्लेवर में बनाई हूँ आज। तो और ये इतना टेस्टी बना था ना, और इतना चीज़ी कि बच्चे तो खाते ही रह गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुनगुना दूध ले लिए हैं 1 कप। साथ में मेरा बेटा खड़ा था ना, वो कुछ बात बोल रहा था तो मुझे हंसी आ गई। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच पूरा भर के ड्राई ईस्ट डाल देंगे, पूरा भर के लेंगे। और साथ ही साथ हल्का सा नमक ऐड कर लेंगे, और 1 चम्मच जितना ही हम चीनी ऐड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल है, 1 चम्मच जितना ले लेंगे। बस इसे हल्का सा मिला लेंगे हल्के हाथों से, धीरे धीरे, और 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ऐसे ही। कोई गर्म स्थान हो ना, वहाँ पे छोड़ देंगे। तो किचन तो वैसे ही गर्म रहता है, तो साइड में बस रख देंगे। तो यहाँ पर मैं 3 फ्लेवर वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पर कॉर्न है, शिमला मिर्च और प्याज, बस इन तीनों से ही आज अलग अलग टाइप के पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद ये इसमें अच्छे से बबल्स आ चुके हैं और ये फूल गया है। तो चलिए, आप चाहो तो पूरे पूरे आटे से भी बना सकते हैं या फिर पूरे पूरे मैदे से भी। तो यहाँ पर मैं दोनों को इक्वली लूँगी। जितना मैं मैदा ऐड कर रही हूँ उतना ही मैं यहाँ पर गेहूँ का आटा भी ऐड करूँगी। तो गेहूँ का आटा बाद में ऐड करेंगे, पहले मैदा ले लेते हैं और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके साथ। जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा ना उतना ही हम इसमें आटा डालते जाएंगे, इसीलिए मैं पहले मैदा ऐड की हूँ, उसके बाद ही आटा को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं जितना मैदा है उतना ही आटा ऐड कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हाथ से अच्छे से फेंट लेंगे, जैसे हम आटा लगाते हैं ना वैसे ही आटा लगाना है, मगर इसका आटे को एकदम से हमें अच्छे से फेंट फेंट के ही लगाना है। तो इसलिए हाथों की हेल्प ले लेंगे, और इसके आटा को सख्त नहीं बनाना है, हल्का सा ढीला ही रखना है। इसीलिए पिज़्ज़ा का जो डो होता है ना वो सॉफ्ट बनता है। इसका डो बना के ऐसे ही छोड़ देंगे करीब करीब 10 मिनट के लिए। तो इसे हम किसी गर्म स्थान में ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। जब 10 मिनट के बाद देखेंगे कि ये अपने से डबल हो चुका है। देखिए अच्छे से फूल चुका है ये, इतना सॉफ्ट हो गया है एकदम से फूल के। तो इसे और सॉफ्ट करने के लिए हमें अच्छे से इसे फेंटना पड़ेगा। तो किसी चौकी में या फिर आप प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के, किसी में रख के इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसको आटा को और सॉफ्ट कर लेंगे। जितना ये सॉफ्ट होगा ना, पिज़्ज़े का बेस जो होता है ना उतना ही वो सॉफ्ट बनता है। 2 से 3 मिनट के लिए इसी प्रकार से अपने हाथों से ही अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लेंगे। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये रेडी है पिज़्ज़ा के लिए। तो जब पिज़्ज़ा के लिए रेडी हो जाए ना, तो इसके लिए इसे 3 भाग में बांट लेंगे, क्योंकि आज हम 3 प्रकार के 3 फ्लेवर बना रहे हैं, 3 फ्लेवर के पिज़्ज़ा। तो इस प्रकार से पेड़ा टाइप का रेडी कर लेंगे, और इसे आप चाहो तो हाथ से भी फैला सकते हैं, या फिर इस प्रकार से बेलने से भी बेल कर रेडी कर सकते हैं। और जिस चीज़ में भी आप बना रहे हैं प्लेट में, उसमें ऐसे रोटी का शेप बना के उसमें डाल दीजिए। बस, न ज़्यादा मोटा बनाना है न ही ज़्यादा पतला। तीनों पिज़्ज़ा के बेस को तीनों चीज़ों में अलग अलग रख लेंगे। 2 प्लेट में है और 1 ट्रे है।
माइक्रोवेव ट्रे है तो इस प्रकार से हाथों से किनारे किनारे को दबा देंगे। जैसे डोमिनोज वाले लोग डिजाइन बनाते हैं ना, सेम वैसे ही हमें बेस बनाना है। बस उसी प्रकार से थोड़ा सा शेप देने की कोशिश की हूँ मैं। जब इस पिज़्ज़ा की तैयारी की बनाई ना, तो मेरे बच्चों को पता ही नहीं था कि आज घर पे पिज़्ज़ा बन रहे हैं। और जब मैं बना के दी ना, तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए दोनों बच्चे। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल में, डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा बनाने का। अब ये ट्रे में भी बना देंगे। बच्चे आपके ना इतने खुश हो जाएंगे कि आपको बार बार बोलेंगे मम्मी घर पे ही बना के दिया करो पिज़्ज़ा। और बाहर से जब पिज़्ज़ा मंगाते हैं ना हम, तो महंगा भी पड़ता है और बच्चों का मन भी नहीं भरता है। तो आप घर पर इस प्रकार से पिज़्ज़ा बनाइए, और वो भी कम लागत में और कम खर्चे में भी बन जाता है। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए शेजवान चटनी ले ली हूँ 2 से ढाई चम्मच जितना, और अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए सोया सॉस। तो सोया सॉस को ज़रा सा लेंगे और इसी में टमाटर केचप भी डाल देंगे। बस रेडी हो गया पिज़्ज़ा सॉस। आप इसी प्रकार से बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहो तो घर पर भी रेडी कर सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस, मगर मेरे स्टाइल में इस प्रकार का बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही पिज़्ज़ा सॉस रेडी करती हूँ और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप हमेशा ऐसे ही बनाना चाहोगे। तो चलिए इसे बेस पे अप्लाई कर देते हैं। इक्वली साइड्स में फैला देंगे, सभी साइड हल्का हल्का सा लेयर लगाएंगे और तीनों के लिए इसी प्रकार से फैलाएंगे, तीनों में, तीनों बेस में। बस थोड़ा ही थोड़ा अप्लाई करेंगे, ज़्यादा डालने से अच्छा नहीं लगता है। आप मार्केट से लेने जाएंगे ना इस पिज़्ज़ा को, तो इतना महंगा मिलेगा ना आपको कि आप एक ही लेंगे। और यहाँ पर मैंने उसी कीमत में 3 से 4 पिज़्ज़ा रेडी कर दिए और बच्चों का भी मन नहीं भरता है। जब कभी भी आप पिज़्ज़ा बनाने का सोच रहे हो ना, तो आप मोज़रेला चीज़ को थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालिएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा में ना चीज़ ज़्यादा होता है तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप इस प्रकार से भर भर के पिज़्ज़ा डालिएगा। तो लीजिए, यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स भी कर रही हूँ और वो भी अलग अलग फ्लेवर के। यहाँ पे मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। बस थोड़े थोड़े दूरी में शिमला मिर्च को इस प्रकार से फैला देंगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले में कॉर्न डाल देंगे। बस हल्का हल्का से ही डालेंगे, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और तीसरे वाले में ऑनियन डाल देंगे। तो तीनों रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। तो आप सभी को तो पता ही है कि आज हम तीनों को अलग अलग में बेक करेंगे, एक को पतीली में, तो एक को तवा में और एक को माइक्रोवेव में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिक्स हर्ब डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर और अच्छा आता है और खाने में टेस्ट बढ़ जाता है। तीनों में हल्का हल्का ही डालेंगे। इसको डालने से ना आप बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा बोलेंगे, खाएंगे ना तो बिल्कुल उसका फ्लेवर सेम टू सेम पिज़्ज़ा हट जैसे आएगा। अब यहाँ पे हल्का हल्का सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे। तो तीनों रेडी है बेक करने के लिए। तो मैंने पहले से ही तीनों को प्री हीट करने के लिए रख दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे, तो तीनों चीज़ अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो चलिए एक एक करके डाल देते हैं और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। तो इसे ढक देते हैं। इसी प्रकार से माइक्रोवेव में भी और तवे में भी। बस तीनों में इसी प्रकार से ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो लीजिए, रेडी है डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा।
इस प्रकार से आप पिज़्ज़ा बना के देंगे ना तो आपके बच्चे आपको बार बार बनाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये इतना टेस्टी बना था ना कि डोमिनोज़ या फिर पिज़्ज़ा हट भी इसके आगे कुछ नहीं था। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।